Assalamu alaikum everyone. In today's video we are going to discuss literary pedagogy. ओके आज की वीडियो में लिटरेरी पेडागोजी और प्रैक्टिकम का हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पेडागोजी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज लिटरेरी पेडागोजी। ओके पेडागोजी वर्ड्स की डेफिनेशन देख के फिर हम लिटरेरी पेडागोजी को देखेंगे। उसके बाद हम अप्रोचेस चेक करेंगे कि ये जो पेडागोजी की अप्रोचेस हैं कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमें पता है 5 अप्रोचेस हैं। फिर उन अप्रोचेस में से हम जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है हम उस अप्रोच को डिस्कस करेंगे। ओके सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट स्लाइड। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज पेडागोजी। ओके सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेडागोजी है क्या। सो पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। पेडागोजी क्या है? ये जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं जो हमारे टीचर्स क्लासरूम में अप्लाई करते हैं उन मेथड्स की जो स्टडी है उन्हें हम पेडागोजी कहते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। और पेडागोजी में मेथड्स के अलावा जो एजुकेशन के एम्स हैं, ओके जो मकसद है हमारी एजुकेशन का वो भी आ जाता है। एंड द वेज इन विच सच गोल्स मे बी अचीव्ड, और वो तरीके जिनके थ्रू हम जो एजुकेशन के गोल्स हैं, जो एम्स हैं, जो मकसद है उसे हम अचीव कर सकते हैं। तो जो टीचिंग मेथड की स्टडी है और जिसमें हम एम्स ऑफ एजुकेशन और उन एम्स ऑफ एजुकेशन को हम अचीव कैसे करेंगे, इन सब चीजों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं लिटरेरी पेडागोजी। ओके स्टडी ऑफ व्हाट? ऑफ टीचिंग मेथड्स। ओके इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के एम्स क्या है? एंड द वेज, और रास्ते कौन से? इन विच सच गोल्स, जो गोल्स हैं हम क्या कर सकते हैं? अचीव्ड। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिटरेरी पेडागोजी। आई होप इट्स क्लियर। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो in this slide we will see what is literary pedagogy. Okay लिटरेरी पेडागोजी क्या है? पेडागोजी तो हमने पिछली स्लाइड में देख लिया, लेकिन लिटरेरी पेडागोजी क्या है? लिटरेरी पेडागोजी आर बिलीव्स। ओके इट इज बिलीव्स अबाउट व्हाट? अबाउट द गुड ऑफ टीचिंग लिटरेचर, अबाउट द गुड ऑफ टीचिंग लिटरेचर। अब देखो पेडागोजी में जो वेज थे, जो एम्स थे, और उन एम्स को अचीव कैसे किया जाए वो चीजें आ जाती हैं। जब हम लिटरेरी पेडागोजी की बात करते हैं ना उसमें फिर आ जाता है कि हमने गुड टीचिंग ऑफ लिटरेचर कैसे करनी है। ठीक है, हमने लिटरेचर को अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाना है, अपने स्टूडेंट्स तक डिलीवर कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी लिटरेरी पेडागोजी में। ओके सो आई विल रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियो को भी एंड पे लाइक जरूर कीजिएगा। हम अपनी सारी वीडियोस क्रिटिकल टॉपिक्स की अपलोड करेंगे। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी लिटरेरी पेडागोजी है इसकी अप्रोच कितनी है। देयर आर 5 अप्रोचेस ऑफ लिटरेरी पेडागोजी। ओके ये जो 5 अप्रोचेस है यही 5 अप्रोचेस हम पढ़ेंगे और यही 5 अप्रोचेस यूजुअली लिटरेरी पेडागोजी के सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं। अमंग देम द फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिविस्ट, सेकंड वन इज कोलैबोरेटिव, थर्ड वन इज इंटीग्रेटिव, फोर्थ वन इज रिफ्लेक्टिव एंड फिफ्थ वन इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ओके सो आज की हमारी ये जो वीडियो है इसमें हम हमारी फर्स्ट अप्रोच जो है उसे डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट, जिसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। ओके बाकी की जो हमारी अप्रोचेज हैं इन पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ओके constructivist approach. Now let's see the background and what is the definition of constructivist approach. Okay, constructivism is an approach to learning. Okay, approach to learning. ये मेन पॉइंट्स आप याद रखेंगे, आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। Its
an approach to learning that holds that people actively construct or make their own knowledge. Okay, construct, देखें knowledge क्या करनी है, construct, और make और construct आपको पता है एक ही चीज है, their own knowledge. ओके, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ओन नॉलेज, अपनी नॉलेज वो बनाएंगे, एंड दैट रियलिटी इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर. और जो रियलिटी है वो डिटरमाइंड कैसे होगी, जो लर्नर्स, जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस होगा. ये क्रिटिक है इलियट, तो इसकी स्टेटमेंट है. ओके, इसने अपनी बुक में पेज नंबर 256 पर ये स्टेटमेंट दी हुई है. ईयर ऑफ पब्लिशिंग 2000. ओके, तो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, इसमें जो पीपल हैं, पीपल मीन्स जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को. ओके, अपनी नॉलेज को वो एक्टिवली, चुस्ती से एक्टिव रहते हैं वो अपनी नॉलेज में. और जो रियलिटी होती है किसी भी चीज की, उस नॉलेज की जो रियलिटी होती है वो डिटरमाइंड कैसे होती है, उसका पता कैसे चलता है, बाय द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स. जो लर्नर्स के एक्सपीरियंस होते हैं, जो लर्नर्स ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए होते हैं, वो अपनी उस नॉलेज को उससे रिलेट करता है और फिर रियलिटी तक वो पहुंचता है. तो नॉलेज क्या होती है इसमें, कंस्ट्रक्ट होती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं. अब हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, या जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म है अप्रोच, इसके कुछ प्रिंसिपल हम चेक करते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, ये वर्क कैसे करती है. तो इसका जो पहला प्रिंसिपल जो हमने डेफिनेशन में अभी पीछे देखा है प्रीवियस स्लाइड में, दैट लैंग्वेज इज कंस्ट्रक्टेड. अब देखें, ये वही बिलीफ है जो हमने अपने थ्योरी में पढ़ा था. कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. उसमें जब हमने साइन और सिग्निफायर को डिस्कस किया था, तब हमने ये चीज पढ़ी थी, नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो चीज, रेदर देन इनेट. अब ये इनका फर्स्ट बिलीफ है कि जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्टेड है, वो बनानी पड़ती है. ठीक है, नॉलेज इनेट नहीं है. इनेट क्या होता है, कोई बंदा पैदा ही किसी क्वालिटी के साथ हुआ होता है ना, उसे हम कहते हैं इनेट. ओके, टू बोर्न विथ एनी क्वालिटी. तो अब ये कहते हैं, इनका फर्स्ट प्रिंसिपल है कि कोई बंदा पढ़ा लिखा पैदा नहीं होता, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, नॉलेज बनानी पड़ती है. ओके, और ना ही नॉलेज पेसिवली एब्जॉर्ब, जो पेसिवली एब्जॉर्ब किसी में वो डाली जाए जबरदस्ती, ठीक है, किसी के दिमाग में, वो भी नॉलेज नहीं है. नॉलेज क्या है, नॉलेज तो कंस्ट्रक्टेड है. ओके, अब इसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है, कंस्ट्रक्टिविज्म सेंट्रल आइडिया इज दैट ह्यूमन लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड. ये कहते हैं कि ये जो ह्यूमन लर्निंग है, इंसान जात जो सीखता है वो कंस्ट्रक्टेड. ओके, कंस्ट्रक्टेड वो चीज, दैट लर्नर्स बिल्ड न्यू नॉलेज अपॉन द फाउंडेशंस ऑफ प्रीवियस लर्निंग. ओके, और ये कहते हैं कि ये जो लर्नर्स है, हम जो स्टूडेंट्स लोग हैं, ये क्या करते हैं, हम अपनी न्यू नॉलेज को बिल्ड करते हैं. कैसे, अपॉन द फाउंडेशंस ऑफ प्रीवियस लर्निंग. जो हमारे पास प्रीवियस लर्निंग होती है ना, ये चीज जो हमने पहले ही चीजें पता होती है, उसके एक्सपीरियंस पर हम क्या करते हैं, हम न्यू नॉलेज को गेन करते हैं. तो ये इनका फर्स्ट प्रिंसिपल है. ओके, और इनका जो सेकंड प्रिंसिपल है, सेकंड प्रिंसिपल हम इनका देख लेते हैं. सेकंड प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है, जो हमारी लर्निंग है, वो क्या है, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस. हमारी लर्निंग क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है. ओके, ये प्रोसेस चलता रहता है हमारी लाइफ में. द सेकेंड नोशन इज दैट लर्निंग इज एन एक्टिव रेदर देन पैसिव प्रोसेस. ओके, फिर ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो एक्टिव है, ये पैसिव प्रोसेस नहीं है. ये लर्निंग जो है बहुत अच्छे से होती है. ऐसा नहीं है कि लर्निंग जो है वो पैसिवली हो. जो पैसिवली हो उसे वो लर्निंग नहीं मानते, क्योंकि हमारे जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें हम देख चुके हैं, ये कहते हैं जो हमारी लर्निंग है इज कंस्ट्रक्टेड. ओके, जो हमारी पिछली स्लाइड थी, रेदर देन पैसिवली एब्जॉर्ब्ड. तो ये लैंग्वेज जो हमारी लर्निंग है उसको एक्टिव मानते हैं, पैसिव नहीं. ये एक्टिव प्रोसेस है. ओके, ये शुरू से जब से ये वर्ल्ड बना तब से लैंग्वेज लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है. द पैसिव व्यू टीचिंग व्यूज लर्नर्स एज एन एम्पैथी वेसल. अब जो पैसिव व्यू होता है ना लर्निंग का, उसमें जो लर्नर्स होते हैं उन्हें एक एम्पैथी वेसल, ओके, एक ऐसी
नली उन्हें समझा जाता है जो बिल्कुल खाली हो स्टूडेंट्स को, टू बी फिल्ड विथ नॉलेज, जिन्हें वो टीचर्स नॉलेज से फिल कर देते हैं, भर देते हैं उनके माइंड को, जैसे रटा वटा लगाना, ठीक है। लेकिन नॉलेज आपको पता है कि डिलीवर नहीं होती, ये कंस्ट्रक्ट होती है। अब पैसिव प्रोसेस का जो व्यू है, पैसिव व्यू ऑफ टीचिंग, उसमें यही होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो एम्पैथी वेसल है और इन्हें इस वेसल को नॉलेज से भर दो, ये है पैसिव व्यू ऑफ टीचिंग। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म ये क्या कहता है, ये कहता है स्टेट्स दैट लर्नर्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग, जो हम स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट, हम मीनिंग को बनाते हैं, ठीक है, ओनली थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, जब हमारी वर्ल्ड से, हमारी अपनी सोसाइटी से, अपने रिलीजन से, अपने कल्चर से हमारी एक्टिव एंगेजमेंट होगी, हमारी वहां पे एंगेजमेंट होगी, हम वहां पे जाएंगे, हम बाहर निकलेंगे, हम दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर हमारी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है, फिर मीनिंग कंस्ट्रक्ट होगी नॉलेज की। तो ये जो हमारे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, इनकी ये अप्रोच है। ओके, ओके। और ये एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट बात, जो कंस्ट्रक्टिविज्म का एक बुनियादी, इनका एक एलिमेंट है, वो क्या है, वो कहते हैं कि ऑल नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, जितनी भी नॉलेज है वो क्या है, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, ठीक है। सोशली कंस्ट्रक्टेड की आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम जो इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, अगर हम किसी को कहते हैं ना कि यार तुम उसके चमचे हो, ठीक है, मतलब उसके जासूस, उसे हर बात बताते हो, हम चमचा वर्ड इस सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही कोई बाहर की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका बंदा वो कहेगा ना चमचा, तुम उसके चमचे हो, ठीक है, वो समझेगा कि यार मैं तो किसी का स्पून नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें उनकी सोसाइटी में चमचा वर्ड यूज ही नहीं होता, ठीक है। वहाँ के जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो इसे गलत सेंस में यूज नहीं करते, वो इसे स्पून की मीनिंग में यूज करते हैं, लेकिन हम इसे दोनों मीनिंग में यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी ये सोसाइटल मीनिंग है जो हमने खुद से बनाई हुई है। तो ऑल नॉलेज क्या है, इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, लर्निंग इज सोशल एक्टिविटी, ये कहते हैं ये जो लर्निंग है हमारी, ये क्या है, ये एक सोशल एक्टिविटी है। ओके, सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को जितना शॉर्ट किया जाए। ओके, तो ये इनका यही बिलीफ है कि जो लर्निंग है वो सोशल एक्टिविटी है, जैसे जब हमारा सोसाइटी से कनेक्शन होगा, हमें अपनी सोसाइटी का, अपने कल्चर का पता होगा, तो ये भी क्या है, ये हमारी नॉलेज है, ठीक है। इट इज समथिंग वी डू टुगेदर, नॉलेज तो वो चीज़ है जो हम टुगेदर एक दूसरे से डिस्कस करें, ठीक है, ये ऐसी नॉलेज में मजा आता है। इन इंटरेक्शन विथ ईच अदर, देखें इंटरेक्शन विथ ईच अदर आ गया यहाँ पे, एक दूसरे से बात करना, ग्रुप डिस्कशंस करना, ये है नॉलेज जो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है हमारी, ठीक है, रेदर देन एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कोई मफरूजा नहीं है कि कोई बात हमें पता नहीं है, हम पेशन गोइयां करते फिरें, वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या है, जब हम एक दूसरे से इंटरेक्शन में आते हैं, हमें हमारी सोसाइटी का पता होता है, वो चीज है नॉलेज। ओके, ओके। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑल नॉलेज इज पर्सनल। अब देखें ये कितनी प्यारी बात है इनकी, ये जो सारी नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज है वो क्या है, वो पर्सनल है। पर्सनल किस सेंस में, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोग, पर्सनल इस सेंस में, दिस मीन्स दैट सेम लेसन, अगर कोई सेम लेसन है, ठीक है, जो हम सब ने पढ़ा हुआ है, टीचिंग और एक्टिविटी या ऐसी एक्टिविटी जो हम सब ने की हुई है, मे रिजल्ट इन डिफरेंट, उसकी जो रिजल्ट है वो हम सब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिफरेंट रिजल्ट्स देंगे, हम सेम रिजल्ट तो नहीं दे सकते ना। लर्निंग बाय ईच पीपल, जो हर स्टूडेंट है, हर पीपल है, ठीक है, सीखने वाला है, उसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। लेसन देखो सेम है, एक्टिविटी सेम है, टीचिंग भी उसकी सेम टीचर ने की हुई है, लेकिन रिजल्ट उसका डिफरेंट आएगा, एज देयर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन डिफर। क्यों, क्योंकि हर किसी का जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है ना, जो माइंड सेट है, वो क्या है, वो डिफर है, अलग अलग है, ठीक है। अब हम सब ने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन हमारी सबकी पूरी क्लास के एक जैसे मार्क्स तो नहीं आती ना, कोई टॉप कर जाता है, कोई फेल हो जाता है, किसी को सप्ली लग जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। तो यही बात वो कर रहा है कि नॉलेज पर्सनल होती है, हर किसी की अपनी नॉलेज होती है,
ठीक है। सो ये भी एक इनका एसेंशियल जूस था। ओके, तो इस स्लाइड को हम थोड़ा स्किप करते हैं। ओके, इसमें क्या है कि लर्निंग जो है वो एग्जिस्ट इन द माइंड, वो हम सबको पता है कि लर्निंग कहाँ होती है, हमारे माइंड में ही होती है। ओके, तो इस चीज़ को हम स्किप करते हैं, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। ओके, अब हम देख लेते हैं थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, इसके जो थ्री मेन टाइप्स हैं उन चीज़ों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर वन पे है कोग्नेटिव। जब भी वर्ड कोग्नेटिव आता है ना, तो हमें पता है कि यह माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह स्टेट करता है कि नॉलेज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड, जो हम पीछे बातें पढ़ते आ रहे हैं, बाय लर्नर्स बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग कोग्नेटिव स्ट्रक्चर। जैसा उनका माइंड सेट होता है ना, उस वक्त माइंड सेट उनका जैसा होता है, जैसा जितने वो जीनियस होते हैं, उस हिसाब से वो नॉलेज को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। कौन? जो हमारे लर्नर्स हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्ट्रक्चर। तो इन्हें हम सिंपल से इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, इन्हें हम ज्यादा गहराई में जाकर नहीं कर रहे। उसके बाद है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो हम सोशली पढ़ के आए हैं पीछे, जो हमारी लर्निंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। इसमें क्या है, कोलेबरेटिव प्रोसेस है ये एक। ठीक है, कोलेबरेटिव प्रोसेस एंड नॉलेज डेवलप्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विथ देयर कल्चर एंड सोसाइटी। जो नॉलेज है वो डेवलप होती है, वो बढ़ती है जब इंडिविजुअल, जब एक बंदा क्या करता है, जब उसकी इंटरेक्शन होती है विथ देयर, किसके साथ इंटरेक्शन होती है, कल्चर, जो उनका कल्चर होता है, जो उनकी सोसाइटी होती है। जब वो बंदा बाहर निकलता है, उनका माइंड वाइड होता है, तब उनकी जो नॉलेज है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाज डेवलप्ड बाय, तो ये वो बंदा था जिसने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को डेवलप किया था, लेव वाइगोत्स्की। ओके, अब तीसरे नंबर पर है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ये डेवलप किया था अर्नेस्ट वोस ग्लेसरफील्ड ने। ओके, 1974 में। ये ईयर आप याद कर लीजिएगा, नाम तो बहुत मुश्किल है शायद याद होना हो। एंड स्टेट्स दैट ऑल नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड। इसने भी क्या कहा था, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रेदर देन परसीव्ड थ्रू सेंसेस। ऐसा नहीं है कि नॉलेज को हम परसीव करें, हमारे जो सेंसेस उनके थ्रू हम जो फील करते हैं, हम उस चीज को नॉलेज कह दें। नहीं भाई, नॉलेज क्या है, नॉलेज कंस्ट्रक्टेड चीज है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इसकी कंस्ट्रक्टिविज्म की जो बेसिक टाइप्स थी, थ्री टाइप्स थी, वो हैं। ओके, और ये हमारी वीडियो थी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के ऊपर, लिटरेरी जो हमारी पेडागोजी सब्जेक्ट है उसका। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अपने सारे क्रिटिकल टॉपिक को इसी चैनल्स पर अपलोड करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस।